बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। अजंता एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं वैसे तो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन अपने सौंदर्य शास्त्र और महत्ता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा ही साथ में लिया जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं वैसे तो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन अपने सौंदर्य शास्त्र और महत्ता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा ही साथ में लिया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं भारतीय कारीगरी और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में ज्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां 3 अलग अलग धर्मों से जुड़ी है: बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। अजंता में है 30 गुफाओं का समूह। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजंता 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है और इसके सामने से बहती है एक संकरी सी नदी जिसका नाम वाघोरा है। पास ही मौजूद गांव अजंता के नाम पर इन गुफाओं का नाम पड़ा। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पेंटिंग्स भी बनाई गई है। साथ ही इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। एलोरा की गुफाएं। प्रार्थना के लिए होता है इस्तेमाल। यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यगृह। विहार बौद्ध मठ है, जिसका इस्तेमाल रहने और प्रार्थना के लिए किया जाता था। यहाँ स्क्वायर शेप के छोटे छोटे हॉल और सेल बने हुए हैं। सेल्स का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आराम करने और दूसरी गतिविधियों के लिए होता था, जबकि बीच में मौजूद स्क्वायर स्पेस का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए होता था। चैत्यगृह गुफाओं का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए होता था। इन गुफाओं के आखिर में स्तूप बने हुए हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। 2 किलोमीटर हिस्से में फैली है एलोरा की गुफाएं। अजंता केव्स में जहां 30 गुफाओं का समूह है, वहीं एलोरा की गुफाओं में 34 मोनेस्ट्रीज और मंदिर हैं, जो पहाड़ के किनारे पर करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। एलोरा की गुफाएं पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एलोरा की गुफाओं में मौजूद मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ की ज्यादातर संरचनाओं में विहार और मोनेस्ट्रीज हैं। इनमें बुद्धिस्ट केव, जिसे विश्वकर्मा केव कहते हैं, यह सबसे ज्यादा फेमस है। चर्चा में क्यों? महाराष्ट्र सरकार ने अजंता और एलोरा की गुफाओं में स्थापित 2 पर्यटक आगंतुक केंद्रों को बिजली और पानी के बिल 5 करोड़ रुपए न जमा करने के कारण बंद कर दिया है। अजंता की गुफाएं। अवस्थिति। ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। गुफाओं की संख्या। इसमें कुल 29 गुफाएं सभी बौद्ध हैं, जिनमें से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास। गुफाओं का विकास 200 ईपू से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक राजाओं, जिनमें हरिसेना एक प्रमुख था, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380-415 ईस्वी और ह्वेन त्सांग
सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 606 से 647 ईस्वी के यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है, किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। यूनेस्को स्थल। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। एलोरा की गुफाएं। अवस्थिति। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100